अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 8वां सबक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में, इस सबक में मश्की सेट 8.2 के सवालात हल करेंगे। मश्की सेट 8.2 का ये दूसरा पार्ट है और इसी तरह इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए सवालात हल करते हैं। मश्की सेट 8.2 पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में हमने 3 सवाल हल किए हैं। अब चौथा सवाल हल करते हैं। एक मुस्ततिल का वित्र 26 सम है और उसके जिले की लंबाई 24 सम हो तो उसका दूसरा जिला मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको एक मुस्ततिल दिया हुआ है, हम इसकी कच्ची शक्ल बना लेते हैं। मुस्ततिल ABCD। यहाँ पर इसके वित्र की लंबाई दी हुई है, वित्र की लंबाई 26 सम। तो इस मुस्ततिल का वित्र AC ले लेते हैं हम, जिसकी लंबाई 26 सम है। इसी तरह एक जिले की लंबाई 24 सम है, यानी जिला BC की लंबाई 24 सम है। तो इसका दूसरा जिला मालूम कीजिए, यानी AB की लंबाई हमको मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि मुस्ततिल के चारों जाविया कायमा होते हैं, यानी 90 दर्जे के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जाविया ABC ये भी 90 दर्जे का होगा। मुसल्लस ABC एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है। यहाँ पर पीले रंग से एक मुसल्लस दिखाया गया है, मुस्ततिल का आधा हिस्सा। इसके अंदर जाविया भी 90 दर्जे का है, इसलिए ये कायमतुज जाविया मुसल्लस होगा। हम जानते हैं फिसागोरस के मसले की रो से, यानी फिसागोरस के मसले के हिसाब से वित्र का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा, AC कुव्वत 2 ये बराबर होगा पहले जिले का मुरब्बा यानी AB कुव्वत 2 जमा दूसरे जिले का मुरब्बा BC कुव्वत 2। अब यहाँ पर हमको AC की पैमाइश दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर 26 है, तो 26 कुव्वत 2 बराबर होगा AB कुव्वत 2। ये मालूम करना है, इसलिए इसे हम जैसे के वैसे ही लिख देते हैं, जमा BC कुव्वत 2। BC की पैमाइश है 24, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 कुव्वत 2। अब यहाँ पर हमें AB कुव्वत 2 मालूम करना है, तो AB कुव्वत 2 जगह पर लिख देते हैं और 26 कुव्वत 2 ये भी अपनी जगह पर रहेगा और मुस्बत 24 कुव्वत 2 है, ये दूसरी जानिब जाकर मनफी 24 कुव्वत 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मुरब्बा ले लेते हैं। 26 का मुरब्बा 676 तफरीक 24 का मुरब्बा 576, 676 तफरीक 576 ये बराबर होगा 100। अब यहाँ पर हम AB कुव्वत 2 है और हमें सिर्फ AB मालूम करना है, यानी हम तरफैन का जज़र लेंगे। AB कुव्वत 2 का जज़र AB, इसी तरह 100 का जज़र 10। यहाँ पर मुस्ततिल का दूसरा जिला AB, इसकी पैमाइश हमने मालूम किए हैं 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। आइए 5वां सवाल देखते हैं। मुय्यन ABCD के वित्रों की लंबाई 16 सम है और 12 सम है। इस मुय्यन के जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर हम एक मुय्यन की शक्ल बना लेते हैं, रफ शक्ल ABCD ये एक मुय्यन है। मुय्यन के वित्रों की लंबाई, इसका हम वित्र ले लेते हैं। सबसे पहले वित्र BD लिए हमने, इसकी पैमाइश दी हुई है 16 सम। इसी तरह दूसरा वित्र होगा AC, इसकी पैमाइश 12 सम। ये शक्ल में लिख लेते हैं। इस मुय्यन के जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। हमें इस मुय्यन के जिले की लंबाई यानी AB की लंबाई और इसका अहाता मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जिले की लंबाई मालूम करेंगे। अब हम जानते हैं कि मुय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। मुय्यन के जो दोनों वित्र है, वित्र AC और वित्र BD, ये एक दूसरे पर उमूद है, यानी इनके दरमियान जाविया कायमा बनता है। यहाँ पर AMB ये जाविया कायमा बना है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस AMB, तो इसके अंदर जाविया AMB 90 दर्जे का होगा। इसी के साथ ये उमूदी नासिफ होने की वजह से ये वित्र एक दूसरे को आधे आधे बराबर तकसीम कर रहे हैं, उमूदी नासिफ होने की वजह से काट रहे हैं। यानी AC पूरा 12 सम है, तो इसका निस्फ AM इतना हिस्सा ये 6 सम होगा, 12 का आधा 6। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वित्र BD यानी BM ये 8 सम होगा, 16 सेंटीमीटर का आधा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मजीद मालूमात हासिल हुई मुसल्लस AMB में, तो AM बराबर 6 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा, इसी तरह से BM ये वाला हिस्सा,
ये बराबर होगा 8 सेंटीमीटर और जाविया एम 90 दर्जे का है ही। और यहाँ पर हमें ए बी ये मालूम करना है। यहाँ पर हमें एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हासिल हुआ है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हासिल हुआ है तो यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ाविया ए एम बी 90 दर्जे का है। तो फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर वित्र का मुरब्बा यानी ए बी का मुरब्बा ये बराबर होगा पहले ज़िले का मुरब्बा यानी ए एम का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा यानी बी एम का मुरब्बा। अब यहाँ पर इसकी कीमतें हम लिख देते हैं। ए एम 6 सेंटीमीटर है यानी 6 क़ुव्वत 2 जमा बी एम 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 8 क़ुव्वत 2। 6 का मुरब्बा 36 और 8 का मुरब्बा 64, इन दोनों की जमा करने पर 100 आता है। अब यहाँ पर ए बी क़ुव्वत 2 है, हमें सिर्फ ए बी चाहिए तो हम तरफैन का जज़र लेंगे। तरफैन का जज़र लेने पर ए बी क़ुव्वत 2 है, इसका जज़र ए बी होगा और 100 का जज़र 10 होगा। यहाँ पर ए बी की पैमाइश हमें हासिल हुई 10 सेंटीमीटर 10 सम, यानी मोयन के ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 सम होगी। आइए सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से में अहाता मालूम कीजिए, यानी हमको अहाता मालूम करना है। यहाँ पर मोयन का अहाता ये बराबर होगा 4 ज़रब ज़िला। ज़िले की लंबाई अभी हमने मालूम किए हैं, यानी 4 ज़रब 10, ज़िले की लंबाई 10, 4 दहाई 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह सवाल मुकम्मिल हुआ। हम लिख देते हैं मोयन के ज़िले की लंबाई 10 सम होगी और अहाता 40 सम होगा। इस तरह से ये पांचवा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए छठा सवाल देखते हैं। 8 सम जिले के मुरब्बे का वित्र मालूम कीजिए। हमें यहाँ पर एक मुरब्बा लेना है जिसका जिला 8 सम होगा। यहाँ पर मुरब्बा ए बी सी डी हमने लिए, इसका जिला बी सी 8 सम लेते हैं। हम जानते हैं कि मुरब्बे के चारों जिले मसावी और मुतमासिल होते हैं और मुरब्बे का हर जाविया 90 दर्जे का होता है, यानी BC की पैमाइश 8 सम है तो AB की पैमाइश भी 8 सम होंगी। इसी तरह से AC इस मुरब्बे का हम वित्र ले लेते हैं जो हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए जाविया भी 90 दर्जे का है और वित्र AC हमें मालूम करना है। यहाँ पर अगर हम इस शक्ल पर गौर करते हैं तो हमें एक मुसल्लस जो पीले रंग से दिखाया गया है ABC हासिल होता है, जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि वित्र का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा ये बराबर होगा पहले ज़िले का मुरब्बा यानी AB का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा BC का मुरब्बा। अब यहाँ पर हमें AB की कीमत मालूम है 8 क़ुव्वत 2 लिख देंगे जमा BC बराबर 8 सम है, इसलिए BC क़ुव्वत 2 को हम 8 क़ुव्वत 2 लिख देंगे। अब 8 का मुरब्बा 64 जमा 8 का मुरब्बा 64 और 64 की जमा करने पर 128 हासिल होता है। अब यहाँ पर AC क़ुव्वत 2 है, हमें सिर्फ AC मालूम करना है तो हम तरफैन का जज़र लेंगे। AC क़ुव्वत 2 का जज़र AC, 128 का जज़र हम यहाँ पर लिख देते हैं जज़र 128। हम जानते हैं कि 128 का मुकम्मिल जज़र मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हम 128 के दो ज़रबी टुकड़े कर देते हैं 64 ज़रब 2। अब 64 का जज़र 8 और 2 का जज़र 2 इसी तरह लिख देंगे, जज़र 2 जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, यानी मुरब्बे के वित्र की लंबाई हमें हासिल हुई 8 जज़र 2। इस तरह से ये छठा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए सातवां सवाल देखते हैं। एक मोयन के एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे है, उसके दिगर 3 जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर एक मोयन है, मोयन ABCD, इसके एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे, हम B की पैमाइश 50 दर्जे ले लेते हैं। इसके दिगर 3 जावियों की पैमाइश हमको मालूम करना है, यानी जाविया A की पैमाइश, जाविया D की पैमाइश और जाविया C की पैमाइश। हम जानते हैं मोयन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल यानी आमने सामने के, जैसा जाविया B है इसके मुकाबिल का जाविया D, यानी जाविया ABC ये बराबर होगा जाविया ADC के। जाविया ABC 50 दर्जे का है,
इसलिए जाविया ADC भी 50 दर्जे का होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जाविया ADC 50 दर्जे। अब एक जाविये की पैमाइश हमने यहाँ पर मालूम कर लिए हैं। अब आगे देखिए, मुअय्यन का जिला AD और जिला BC ये दोनों मुतवाजी भी हैं और मुतमासिल भी हैं। इसी तरह खत AB इनका तकाते है, यानी ये दोनों मुतवाजी खतूत को खत AB काट रहा है, उससे गुजर रहा है। यानी यहाँ पर दो मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए जो दो जाविये बन रहे हैं, दाखिली जाविये, जाविया DAB और जाविया ABC, ये दो दाखिली जाविये यहाँ पर बन रहे हैं। जाविया ABC और जाविया BAD ये दाखिली जावियों की जोड़ी हुई, क्योंकि ये दो मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए बनने वाले जाविये हैं अंदरूनी। हम जानते हैं कि दो दाखिली जावियों की जमा 180 दर्जे होती है, यानी जाविया BAD की पैमाइश जमा जाविया ABC की पैमाइश बराबर होंगी 180 दर्जे। अब यहाँ पर हमको जाविया ABC की पैमाइश मालूम है, BAD की मालूम करते हैं, ये जैसा का वैसा रहने देते हैं। जमा ABC की पैमाइश 50 दर्जे बराबर 180। BAD की पैमाइश मालूम करना है, इसे हम जैसे के वैसे रहने देंगे। 180 को भी अपनी जगह पर जैसे के वैसे रहने देते हैं। यहाँ पर 50 मुस्बत है, तरफ़ैन की दूसरी जानिब जाने पर मनफी 50 हो जाएंगे। 180 में से 50 तफरीक करने पर हासिल होता है 130, यानी जाविया BAD की पैमाइश हासिल हुई 130। हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब सिर्फ एक जाविया बाकी बचा है मालूम करने का, जाविया DCB। अब मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, यानी जाविया A के मुकाबिल का जाविया है जाविया C। जाविया A 130 का है तो जाविया C भी 130 दर्जे का होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर मुअय्यन के तीनों जावियों की पैमाइश मालूम किए हैं। सिर्फ एक ही जाविया हमें दिया हुआ था, यानी मुअय्यन के जावियों की पैमाइश 50 दर्जे, 130 दर्जे और 130 दर्जे होंगी, और एक जाविया हमें पहले से दिया हुआ था। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मशकी सेट 8.2 के तमाम सवालात मुकम्मिल हुए। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट 8.3 का पहला पार्ट अपलोड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।